दोस्तों ये सीज़न आईपीओस का है और इस सीज़न का एक और आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है कैम्स का। दोस्तों हाँ, कैम्स एक आरटीए है, यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंसी, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों ये अपना स्पेस का मार्केट लीडर है और इंडस्ट्री में ये पहला ऐसा होगा कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया आईपीओ है ये। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इस आईपीओ में हमको क्या करना है और कैसे हमको इसको आगे अप्रोच करना है। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो होगा वो इसी पे बेस्ड होगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका ओवरव्यू, इसके फाइनेंशियल्स, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका बिजनेस क्या है और इसके कंपैरिजन विद पीयर, और आईपीओ का रिव्यू, टॉप ब्रोकरेजेस हाउस ने क्या इसको रेटिंग्स दी है, और लास्ट एक्सपेक्टेड इसकी लॉन्च डेट, इसकी प्राइस बैंड हम जानेंगे क्या हो सकता है और इसका कितना लिस्टिंग गेन हमको हो सकता है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों यह पहले ओवरव्यू देखते हैं हम इसका। कैम्स क्या है एक्चुअली? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज क्लेम्स टू बी द इंडियाज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट विद मार्केट शेयर ऑफ 70%। तो अपने मार्केट का ये लीडर है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका मार्केट शेयर है 70% के आसपास। और आप देखिए यहाँ पर इट ऑफर्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर रिसिप्ट वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर बीएफएसआई सेक्टर लार्जली टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो इसका एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जो ना ही सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड कराती है, बल्कि यहाँ पर और भी जगह इसने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ ट्रांजैक्शन, पेमेंट, सेटलमेंट, रिकन्सिलिएशन। यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे इसके सर्विसेज है जो ये प्रोवाइड कराती है। ब्रोकरेज, कंप्यूटेशन एंड कंप्लाइंस एज वेल। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में इन्वॉल्व है और अपनी मार्केट का लीडर है और यहाँ पर बहुत अच्छा इसका बिजनेस है, बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है इसका। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। अब देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2017 में इसका क्या टोटल एसेट्स थे। यहाँ पर देखिए आप 18 में बढ़ गए, 31 मार्च 19 में यहाँ पर फिर से इंक्रीमेंट हुआ है इसके टोटल एसेट में, और सितंबर 19 में फिर से यहाँ पर टोटल एसेट में इंक्रीज़ हुआ है। अब इसका टोटल रेवेन्यू देखते हैं। यहाँ देखिए 5,000 करोड़, ये सारे फिगर्स दोस्तों करोड़ में हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर फिर बढ़ा है 18 में, यहाँ पर 19 में फिर से बढ़ा है, और यहाँ पर 19 के नेक्स्ट क्वार्टर में 3600 है। तो अगर ईयरली देखेंगे तो ये ऑब्वियसली बढ़ा हुआ आएगा। अब यहाँ पर पैट देखिए आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1200 करोड़, 1400 करोड़, 1300 करोड़, और ये उसी ईयर के सितंबर क्वार्टर में 827 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, लगातार कंपनी प्रॉफिट कर रही है। यहाँ पर देखिए आप प्रॉफिट है इसका हर फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि ये बिज़नेस मॉडल इनका बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी अवेयरनेस कम है और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो ग्रो होगा तो इसका बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो होगा और इसके प्राइस में उसी तरह से हमको अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, अच्छा इसका फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं आईपीओ को। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब इसके शेयर होल्डर्स कौन हैं? ग्रेट टैरन, NSEIL। अब दोस्तों ये देखिए आप, इसके यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसके प्रमोटर्स देखिए आप, शेयर होल्डर्स जो हैं HDFC और HDFC बैंक। ये कितना बड़ा ग्रुप है, इसने भी अपने यहाँ पर अपने शेयर्स स्टेक ले रखे हैं इस CDS कैम्स में। तो आप इसको बहुत अच्छा समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी बिजनेस मॉडल है, कितनी अच्छी कंपनी है जो कि लिस्ट होने जा रही है। HDB ट्रस्ट, फियरिंग कैपिटल इंडिया, ACYS, फियरिंग कैपिटल। तो ये इसके शेयर होल्डर्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन अपने शेयर्स है ऑफर फॉर सेल कर रहा है, जो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। इसमें ग्रेट टैरन है जो अपने 41 लाख शेयर को मार्केट में सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं NSEIL है, यहाँ पर NSEIL 9,44,000 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर मार्केट में दे रहे हैं। सेम HDFC भी दे रहा है और ACYS एंड HDB ट्रस्ट। तो ये सब अपने मार्केट में शेयर्स अपने फ्लोट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है देखने की, वो है यहाँ पर HDFC और HDFC बैंक। HDFC ग्रुप इसमें स्टेक होल्डर है, तो आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी।
और चलिए आगे चलते हैं, हम और डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या हमारे एडवांटेजेस हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कंपैरिजन में पीयर करते हैं हम इसका, तो कैम्स का आप मार्केट शेयर देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 70%, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद नियरेस्ट इसका कॉम्पिटिटर कार्वी है, जो कि ऑलमोस्ट 25 से 30% तक मार्केट शेयर रखता है, और सुंदरम एंड फ्रैंकलिन। अब यहाँ पर इसका बिजनेस देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर क्या करती है कैम्स, इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस, मतलब जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनकी एज ए रिपोजिटरी का काम भी करती है। केवाईसी का, जो भी आपकी म्यूचुअल फंड में केवाईसी होती है उसको ये मैनेज करती है, और ये अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस में भी है, और यहाँ पर देखिए आप सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बिजनेस में भी है ये। अब इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखिए, लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट शेयर इसका 70% है, तो ऑब्वियसली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर सबसे बड़ा है ये। इसका डाइवर्स पोर्टफोलियो है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस में पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क है दोस्तों, 280 से ज़्यादा इसके सर्विस सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज़। तो इसका फिजिकल नेटवर्क पूरा बहुत बड़ा है, और स्केलेबल टेक्नोलॉजी एंड इनेबल्ड इकोसिस्टम है। तो ये इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, और इसका पीएच के साथ आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इसका मार्केट शेयर 70% है, तो इसकी आसपास कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके ब्रोकरेजेस रिव्यू देखते हैं अपन। अब टॉप स्टॉक ब्रोकर्स देखिए यहाँ पर एंजल, शेर खान, कोटक, आईसीआईसीआई, आईआईएफएल और ऐसे ही। और अब यहाँ पर कौन से पैरामीटर्स पे इनको ब्रोकर्स ने रिव्यू किया है, रेटिंग्स दी है। कंपनी की रेपुटेशन, कॉम्पिटिटिव एज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पॉपुलैरिटी इंडेक्स, प्रमोटर रेपुटेशन। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, 7 से ऊपर जो हम जनरली कंसिडर करते हैं वो अच्छा होता है। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एज भी 7 से ऊपर है। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए इसके कितने बढ़िया हैं, 8.5 से ऊपर। पॉपुलैरिटी देखिए आप, पॉपुलैरिटी इंडेक्स यहाँ पर ये भी 7 से ऊपर। तो ओवरऑल अच्छा रिव्यू है, अच्छी रेटिंग्स हैं, जो कि टॉप ब्रोकर्स ने इसको प्रोवाइड कराए हैं। तो ये बहुत अच्छा आईपीओ लॉन्च अच्छा हो सकता है, और अच्छे हमको इसमें एडवांटेजेस हैं। और लिस्टिंग गेन हम अभी डिस्कस करते हैं क्या हो सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, प्राइस बैंड, लिस्टिंग गेन, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अब आप देखिए इसमें हम, चलिए पहले फ्यूचर इसका प्रोस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया है, यहाँ पर एक आप जिसमें देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, यूके, चाइना, इंडिया एंड ग्लोबल एवरेज। तो ये एक एयूएम है, और जीडीपी के कंपैरिजन में है ये कि कितना यहाँ पर लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, एसेट में, इक्विटी क्लास में कितने लोग हैं, कितने पॉपुलेशन है जो इन्वेस्ट करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अब यहाँ देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया का मार्क ऑलमोस्ट 150 के आसपास है, यूएस देखिए 100 के ऊपर है, फ्रांस 70 के ऊपर, जर्मनी यहाँ देखिए 50-60%। तो ऐसे ही अब आप सबके देख लिए। अब ग्लोबल एवरेज में आपको, मेन ग्लोबल एवरेज है, ग्लोबल एवरेज देखिए आप ऑलमोस्ट 50 से 60% के बीच है इसका ग्लोबल एवरेज, जो कि दुनिया में लोग म्यूचुअल फंड इक्विटी क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। और इंडिया उसके कंपैरिजन में दोस्तों यहाँ पर देखिए 10% के आसपास है ओनली। तो अभी आप सोचिए ये सेक्टर कितना अंडर पेनिट्रेटेड है। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी तो वो इस इक्विटी क्लास की तरफ अप्रोच करेंगे, इस इक्विटी क्लास को एज ए इन्वेस्टमेंट। अभी दोस्तों वैसे आपको पता है इंडिया एक यूथ कंट्री है, तो यहाँ पर यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यूथ अब ऐसी इन्वेस्टमेंट, अब एसेट क्लास में जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिसमें कि उसको अच्छा बेनिफिट हो लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पर अभी ये अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है म्यूचुअल फंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोबल एवरेज आप 50 से 60% है, और यहाँ पर इंडिया 10% है। तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी बची हुई है इंडिया में। तो अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको डेटा बताता हूँ कि 20 से 25% तक CAGR से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और ये एक CAGR 20 से 25% बहुत बढ़िया CAGR रिटर्न है। अगर आप FD वगैरह में जाएंगे तो आपको 6 से 7% इंटरेस्ट मिलता है CAGR। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इस IPO में, अगर आपको अलॉटमेंट होता है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो आप एक अच्छा खासा CAGR रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसके प्राइस बैंड की। अब प्राइस बैंड दोस्तों इसका
एक्सपेक्टेशन यही है कि इसका 700 से लेकर 800 तक लॉन्च हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2019 में कैम्प्स ने एक अपना एम्प्लॉय स्टॉक ऑफर प्लान जो लॉन्च किया था, उसमें एम्प्लॉयज़ के लिए इन्होंने 615 के आसपास इसका प्राइस रखा था। तो अब इस सिचुएशन में, मार्केट कंडीशन में इक्विटी जब ये लिस्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है ये 700 से 800 के बीच रखें। ये एक एक्सपेक्टेड प्राइस है, ये अभी ऑफिशियल नहीं है। जैसे ऑफिशियल न्यूज़ आएगी हम आपको ज़रूर नोटिफाई करेंगे। और दोस्तों, इसके लिस्टिंग गेन मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि मार्केट लीडर है और अपनी स्पेस में इसका अच्छा एक बैलेंस, एक अच्छा पकड़ है इसके अपनी इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अगर आप टॉप म्यूचुअल फंड्स हाउसेस भी लेंगे तो उसका एसोसिएशन कैम्स के साथ ही है। अब चाहे उसमें आप HDFC ले लीजिए, चाहे उसमें आप ICICI प्रूडेंशियल ले लीजिए, तो टॉप 5 जो हैं वो कैम्स के साथ ही एसोसिएटेड हैं। तो इसका इस हिसाब से आप देख सकते हैं, इसके प्रमोटर्स ने, आप देखें इसके प्रमोटर्स भी HDFC ग्रुप है, तो इसका एक अच्छा खासा 50% लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए 50% तो आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है अगर मार्केट स्टेबल रहा। तो अगर मार्केट में कुछ उथल पुथल नहीं रही तो यहाँ पर 50% लिस्टिंग गेन आपके पक्का है। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मैंने आपको इसके एडवांटेज बेनिफिट्स बता दिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों, ये था एक ओवरऑल इसका डिटेल्ड ओवरव्यू। और इसकी लॉन्च डेट हो सकती है 10 से 15 सितंबर के बीच आ जाए। तो आप तैयारी करके रखिए, अपने डीमैट अकाउंट्स रेडी करके रखिए, अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के रखिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, टोटल डिटेल्ड ओवरव्यू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। और आई होप आपने हमारे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे जो और भी IPO आने वाले हैं, तो प्लीज़ उनको जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।